दोस्तों हो सकता है कि मीडिया में व्हाट्सएप पर आपने भी इस तरह की न्यूज खबरें देखी हो फेसबुक वगैरह पर कि महाकुंभ मेले में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए महाकुंभ मेले के समापन की तारीख को बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन महाकुंभ का मेला आगे और बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर प्रयागराज डीएम की तरफ से भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। जो प्रयागराज के जिला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से इस संबंध में क्या नोटिस आया है, आइए देखते हैं और भी जानेंगे महाकुंभ से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें हैं। अभी आजकल के दिनों में आप देख पा रहे दोस्तों, ज्यों महाकुंभ का समापन नजदीक आ रहा, श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। न सिर्फ महाकुंभ प्रयागराज में बल्कि अयोध्या काशी भी श्रद्धालुओं से ओवरलोडेड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो वो भी परेशान हो गए हैं। वैसे तो महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अभी भी थम नहीं रही है। तो इसी भीड़ को देखते हुए मीडिया में कई जगहों पर ऐसी बातें चल रही हैं कि महाकुंभ मेले की तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब 8-9 दिन बाद महाकुंभ को समाप्त नहीं किया जाएगा और आगे बढ़ा सकता है प्रशासन। इस महाकुंभ मेले को कंटिन्यू जारी रख सकता है। तो इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और इससे पहले कुछ महाकुंभ के अपडेट देखिए। अब तक टोटल 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या पार पहुंच चुकी है। महाकुंभ में लोगों ने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई और जब तक महाकुंभ महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व का आयोजन होगा, तब तक ये संख्या 60 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अभी भक्तों की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ के लिए इमरजेंसी प्लान भी लागू कर दिया है। 12 किलोमीटर तक यात्रियों को पैदल चलना पड़ रहा है। गंगा पथ से भी भीड़ को डाइवर्ट किया गया है। वहीं फाफामऊ रेलवे स्टेशन से अब 28 फरवरी तक 14 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएगी। दोस्तों आज महाकुंभ को 38 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मतलब 38वां दिन है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज संगम में स्नान करने के लिए आ रही हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। कई बड़े दिग्गज नेता, पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े लोग भी महाकुंभ में आ चुके हैं। ये देखिए आज की लेटेस्ट तस्वीरें आपको बता रहा हूँ। संगम पर आज थोड़ी कम भीड़ देखी गयी। आज भी फिर भी 49 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। ये आंकड़ा भी कोई कम नहीं होता दोस्तों। और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी झलक ये देखने को मिली। मुख्तार अब्बास की पत्नी ने भी स्नान किया। हालांकि डीएम का कहना है कि 26 फरवरी तक ही चलेगा ये महाकुंभ का मेला। तो जो मीडिया में ऐसी खबरें चल रही उन पर भी डीएम की तरफ से यही क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मंद्रान ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तय समय पर ही महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ पहुँचने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बोले कि यहाँ अनगिनत लोग पहुँच रहे हैं। करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। विश्व के लोग भारत से सीखें कि कैसे करोड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। महाकुंभ में बीएसएफ की तरफ से भी क्राउड मैनेजमेंट रखा गया है। पुलिस के जवान बता रहे हैं कि गूगल के चक्कर में न पड़े, सीधे आगे बढ़े, सीधे निकले, क्योंकि पुलिस ने आज भी भक्तों की भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर रास्ता डाइवर्ट कर रखा है। और आज बुधवार सुबह सुबह तकरीबन 10-साढ़े 10 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने भी संगम में डुबकी लगाई। तो ये तो अच्छी बात रही। और इसी बीच देखिए महाकुंभ मेले के एक्सटेंशन यानी तारीख बढ़ने की अटकलें जो लगाई जा रही वो झूठी है। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मांदड़ की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है, आप किसी भी तरह की झूठी खबरों या अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है ना। पहली बात तो ये रही। और इस मुद्दे पर देखिए हमारे संतों का भी कहना है कि विशेष तिथियों से तय होता है महाकुंभ, श्रद्धालुओं की संख्या से नहीं। मतलब भले ही श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी महाकुंभ का समापन तो तिथियों के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं कि भक्तों की भीड़ बढ़ गई तो मेले को और आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये बात का तो जरूर ध्यान रखें, आप अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ आगे नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ही इसका आखिरी स्नान होगा और उसी के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा, ठीक है। रेलवे की तरफ से एक फैसला लिया गया। देखिए आप, महाकुंभ के कारण आसपास के 4 राज्यों की 46 ट्रेनें कैंसिल की हुई हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों के रेक उपयोग करके स्पेशल ट्रेनों में लगाए हैं ताकि उनके जरिए आने जाने वाले श्रद्धालु भक्तगणों को कोई दिक्कत ना हो। मेला खत्म होने में अब लगभग 7-8 दिन 9 दिन बचे हैं प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में। और इस बीच रेलवे की तरफ से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली और साथ ही बिहार समेत लगभग 46 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। और दोस्तों इस दौरान जो लोग रेलवे की यात्रा कर रहे हैं या रेल में सफर करके प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं, इन लोगों की मुख्य जुबानी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। लोगों का कहना है कि ट्रेन के टॉयलेट में भी 10-10 लोग भरे हैं, हिलना तक भी मुश्किल हो रहा है। भीड़ ऐसी कि प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें छूट गई। ऐसी बोगी में तो 350 लोग भरे हुए हैं।
मतलब सोने की तो जगह ही नहीं मिल रही है, स्लीपर में भी लोग खड़े खड़े जा रहे हैं, देखिए जरा। और महाकुंभ से जुड़ी अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। महाकुंभ में आस्था और जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन भी आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन भी किया और इस दौरान सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। देखिए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 12 करोड़ से बनेगा साहित्य तीर्थ क्षेत्र। यूपी की सीएम योगी सरकार ने इस पहल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शंकरगढ़ कोराव नगर पंचायत में बारात घर और डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। तो ये बीते दिन महाकुंभ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में बताया भी था, है ना। बाकी अभी महाकुंभ में देखिए आप तस्वीरें, रोड के साथ गलियां भी फुल हैं। संगम में नावों का जाम लगा हुआ है। 12-12 किलोमीटर तक भक्तों को पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए प्रयागराज में गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। और न सिर्फ हमारे भारतीय लोग बल्कि दोस्तों देखिए आप बीते दिन भी विश्व के 25 देशों से आए श्रद्धालुओं ने स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ संगम में डुबकी लगाई। ये सभी लोग दुनिया के अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग धरती से, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं। तभी तो महाकुंभ वाकई में अनेकता में एकता का एक अनोखा संदेश है ना। रेलवे ने भी अपने आंकड़ों में बताया कि महाकुंभ में स्नान के लिए ट्रेन के जरिए, मतलब सिर्फ रेलों के जरिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। रेलवे ने 13,000 से भी ज्यादा गाड़ियां, रेलगाड़ियां, ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई। और वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है दोस्तों कि महाकुंभ के दौरान गंगा में फेकल बैक्टीरिया पाया गया, जो कि इंसानों के मल में मौजूद रहता है। ये हमारे शरीर के लिए काफी घातक और खतरनाक भी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। महाकुंभ के गंगा स्नान के पानी वगैरह को पिए नहीं अभी। इसके अलावा एक और चीज ये है, रिसर्च में ये भी पता चला कि प्रयागराज में जो गंगा यमुना का पानी है वो स्नान लायक भी नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 73 जगहों के अलग अलग लोकेशन से पानी के सैंपल लिए, उनकी टेस्टिंग की और फिर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें बताया गया कि दोनों नदियों का पानी स्नान करने लायक नहीं है। हालांकि करोड़ों लोग इसमें डुबकी लगा रहे, स्नान कर रहे हैं। आप यूं मत समझना कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद है जो एग्जैक्टली साइंस की रिसर्च आई इस पर वो आपको बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर की तरफ से भी इस पर ये रिपोर्ट अपडेट की गई है, ठीक है ना। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो खुद गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट सबमिट की है एनजीटी को। अच्छा, एक अनोखा संदेश देखिए आप। 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर महाकुंभ पहुंचे डॉक्टर पिता और पुत्री। गाजियाबाद से आने में इनको 6 दिन लगे और फिर इन्होंने लोगों को फिट रहने का मैसेज भी दिया। वाकई में साइकिल चलाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो चलाया करो कभी कभी आप भी। तो ये आज महाकुंभ से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट थे, 10 बड़ी खबरें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, महाकुंभ में आपके हिसाब से और क्या व्यवस्था होनी चाहिए या आपके हिसाब से और क्या अच्छा इम्प्रूव होना चाहिए? आपके सुझाव विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना